हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। 2G एक्सरसाइज में हम अभी तक चार क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि किन्हीं भी दो डेसिमल्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद जब दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा जब फ्रैक्शन दी गई होंगी, डेसिमल्स दी गई होंगी आपको, तो उनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हाउ टू कंपेयर डेसिमल्स, कि डेसिमल्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे। उसका सिंपल सा रूल है, आपको जो सबसे पहला जो काम करना है वो है कि जो भी डेसिमल आपको दे रखी है उसका वूल पार्ट, जो वूल नंबर वाला पार्ट होता है ना, यानी कि पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर भी डेसिमल डाला गया है उससे लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा है उसको दोनों, यानी कि दो डेसिमल्स को आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों डेसिमल के वूल पार्ट को आप अलग से लिख लीजिए। जैसे कि इस केस में जो हमने एग्जांपल ले रखा है, हम डेसिमल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट में हमारी डेसिमल है 23.456 और नेक्स्ट जो है वो है 2.3456। तो इस टाइप के जो डेसिमल्स हैं उनको कैसे कंपेयर करना है कि कौन सा उसमें बड़ा है या कौन सा छोटा है, उसके लिए सबसे पहला रूल है कि आप क्या करो, वूल पार्ट को चेक करो। जैसे ही हमने वूल पार्ट चेक किया इस केस में, तो पहला जो केस था वो क्या आया भाई, फर्स्ट डेसिमल में वूल पार्ट कितना है 23, नेक्स्ट में कितना है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है ना, यहाँ पर 23 के बाद पॉइंट था। तो यहाँ पर तो हम जब वूल पार्ट को आप चेक करते हो, अगर उन्हीं में से आप वो दोनों नॉट इक्वल हैं, यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो जब जब वूल पार्ट डिफरेंट आ जाए तो जिसमें वूल पार्ट बड़ा है वही डेसिमल हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी। हमें उसमें डेसिमल पार्ट को चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेसिमल पार्ट में कहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर वूल पार्ट ही आपका क्या है, अलग अलग है दोनों डेसिमल का, तो उसमें जो जिसका वूल पार्ट बड़ा वही डेसिमल टोटल में आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इन केस जैसे कि ये एग्जांपल है ये वाला, जहाँ पर क्या है कि जो वूल पार्ट है वो क्या है, सेम। यहाँ पर क्या है 245.343198 है, और नेक्स्ट क्या है 245.3720। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको डेसिमल्स को कंपेयर करना है तो वहाँ पर हम सबसे पहले तो हमने देखा कि वूल पार्ट तो दोनों में क्या है, इक्वल है, तो वहाँ से तो हम छोटा या बड़ा डेसिमल को नहीं बता सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, जो आपका डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट में फर्स्ट में क्या है 343198 और नेक्स्ट में क्या है 3720। तो नेक्स्ट जब डेसिमल पार्ट को हम चेक करेंगे तो वहाँ पर ये नहीं देखना आपको कि डेसिमल पार्ट कौन सा बड़ा है, नहीं। उसको चेक करने का एक दूसरा तरीका है। उसमें क्या करते हैं हम कि पहले लेफ़्ट साइड से हम शुरू करते हैं दोनों में। सो फर्स्ट डिजिट अगर दोनों में सेम नहीं है तो जिसमें फर्स्ट डिजिट बड़ा वही डेसिमल बड़ी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट डिजिट क्या है 33 है दोनों में, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट जो कि क्या है, इस केस में 4 है और इस केस में 7 है। तो 7 क्योंकि क्या है 7 बड़ा है 4 छोटा है, तो यानी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसमें 7 वाला पार्ट है यानी कि ये वाला, तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो गई, बड़ी। सो दिस इज, यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, लेस देन का साइन, कि भाई ये जो है ये क्या है, लेस देन है इससे। ठीक है, सेकंड डेसिमल से। क्लियर। अब लेस देन और ग्रेटर देन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये ग्रेटर देन ये लेस देन। सिंपल सी बात है, जहाँ पर जो ऊंची साइड बड़ी है उसकी तरफ क्या आएंगे 2 पॉइंट, चाहे और अगर इस साइड वाली बड़ी है तो हम इस साइन को चूज़ करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पर इस केस में यहाँ पर है। ठीक है, याद रखने का तरीका। तो ये आपका तरीका है कि दो डेसिमल्स को कंपेयर करने का। सबसे पहले वूल पार्ट चेक करो, वूल पार्ट अगर अलग अलग है तो जिसमें वूल पार्ट बड़ा है, वूल नंबर वाला पार्ट बड़ा है, वही डेसिमल बड़ी हो जाएगी। अगर वूल पार्ट सेम है जैसे इस क्वेश्चन में हो गया था, तो फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद पहला डिजिट क्या है 3, उसमें क्या है 3, अगर वो सेम आ गया तो नेक्स्ट चेक करो, यहाँ पर क्या है 4, उसमें क्या है 7, तो जो 7 बड़ा है 4 छोटा है, तो
यानी कि ये वाली डेसिमल हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई। क्लियर। इसमें ये नहीं देखना कि ये तो डेसिमल के बाद यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 थे और यहाँ पर 1 2 3 4 ही डिजिट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको पहले डिजिट से पहली, सेकंड से सेकंड कंपेयर करनी है। क्लियर। तो इतना करने के बाद अब जब आप दो डेसिमल को कंपेयर करना सीख चुके हो तो फिर आप 3 या 4 जो भी डेसिमल्स होंगी उनको भी कंपेयर कर लोगे। अब तो इसी तरीके से आप क्या कर पाओगे, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। जैसे कि लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए देखिएगा सेकंड जो पार्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है वहाँ पर आपको सिंपल साइन रखना है। इक्वल टू का साइन आप कब रखोगे, जब डेसिमल पार्ट और वूल पार्ट दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों डेसिमल्स में सेम हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। और नेक्स्ट जो है आपका है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर का या जो आप चाहो। चलो डिसेंडिंग ऑर्डर का हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग के बचे हुए पार्ट आप खुद करोगे। तो आपको दे रखे हैं, तो जो दिया हुआ ऑर्डर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, गिवन ऑर्डर ऑफ डेसिमल्स। तो आप लिखोगे कि गिवन ऑर्डर ऑफ डेसिमल्स। क्लियर। अब क्या क्या दे रखा है वो आप उसके सामने लिखेंगे। लाइन में जगह है तो यहीं पे लिख दो, नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो क्या ऑर्डर दे रखा है आपको। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है 652.12, नेक्स्ट है 65.213, नेक्स्ट है 65.315 एंड नेक्स्ट है 61.53। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब क्या पूछा गया है आपसे, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो डिसेंडिंग लिखिए, असेंडिंग पूछा है तो असेंडिंग। तो आपसे अगर डिसेंडिंग पूछा है तो हम क्या करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, लार्जेस्ट, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी कि शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, लार्जेस्ट, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर हम लिखते हैं। तो देखिएगा पहला जो है शुरू में जो आपको लिखा गया है यहाँ पर क्या है 652। डेसिमल के बाद क्या है वो हम बाद में देखेंगे। 652 इसमें वूल पार्ट है, उसमें 65 है, उसमें भी 65 है, नेक्स्ट में 61 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, हम सिर्फ वूल पार्ट की बात कर रहे हैं, पॉइंट से पहले वाला। तो 652 है ना, तो यानी कि सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा फिर 652.12, राइट। अब नेक्स्ट 652 के अलावा वूल पार्ट में कौन सा बड़ा था, यहाँ पर क्या है 65, और नेक्स्ट में भी क्या है 65, और उससे नेक्स्ट में क्या है 61। तो 2 जगह 65 है, वूल पार्ट की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, नेक्स्ट में 61 है। तो यानी कि 61 और 65 वालों में से तो 65 वाले बड़े होंगे। अब क्योंकि 65 वाले 2 हैं तो उस केस में हम उनके क्या चेक करेंगे, डेसिमल पार्ट को भी चेक करेंगे। तो डेसिमल पार्ट को जब हम चेक करेंगे तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट क्या है 2, और यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 3। तो यानी कि बड़ा कौन सा हो गया 3 वाला। सो इसलिए सेकंड कौन सा आ जाएगा आपका 65.315। अब कौन से बच गए ये दोनों, क्योंकि यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 61 है वूल पार्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि 65 वाला बड़ा होगा, तो 65.213, और लास्ट में क्या बचा 61.53। तो ये आपका क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपसे पूछा गया होता असेंडिंग ऑर्डर तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखते, सबसे छोटे वाला लिखते हो। क्लियर। सो दैट्स इट। यहाँ पर आपने सीख लिया अब दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना, या फिर 3 या 3 से ज़्यादा जो फ्रैक्शन दी होती है तो उनको डिसेंडिंग या असेंडिंग में कैसे लिखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, वहाँ पर आपको क्या करना है, 8th क्वेश्चन में सिंपल आपको जो फ्रैक्शंस दी गई हैं उनको, फ्रैक्शन आपको दी गई है और फ्रैक्शन से आपको करना है डेसिमल में उनको चेंज।
पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, और सिंपलेस्ट में अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत सिंपल है। कैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है, जो आपका पहला क्वेश्चन है एट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 5/16। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर है वो क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, डिवीजर होता है। तो डिवीजर कौन सा होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि जो अंदर आएगा वो क्या है, डिवाइडेंड, वो जो कि हम इस केस में क्या है 5 और डिवीज़र क्या है 16। अब इसको सिंपल सोल्व कर दो। आप कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है छोटा है, तो हमें एक शुरू में ही क्या उतारना पड़ गया 0। पहले स्टेप में 0 उतारना पड़ गया, तो उधर भी 0 लगा करके हमें क्या लगाना पड़ गया, पॉइंट, राइट। सो अब नेक्स्ट 16 है, यहाँ पर 50 है, तो 16 की टेबल में 50 क्या 16 टू क्या होता है 32, और 16 3 जा होता है आपका 48। सो 3 पे जाएगा 48, माइनस किया 2 आया, 0 उतारा, 16 1 जा 16, माइनस किया 4 आ गया 40, 16 2 जा 32, माइनस किया 8 आ गया, 0 उतारा 80। सो 16 5 जा 80। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व। तो यानी कि आप क्या लिख दोगे, ये डिवीज़न आप साइड में मुझे दिखाओगे, फिर कॉपी में आप लिखोगे कि यहाँ पर हमें क्या करना था, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन करना था ना, सॉरी डेसिमल करना था। सो आप क्या लिखोगे इस केस में, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दोगे कि 5/16 इज इक्वल टू 0.3125। ये आपका क्या हो गया आंसर, लेकिन वहाँ पर डिवीज़न साइड में शो करनी है आपको। क्लियर। सो ये हो गया आपका सिंपल डिवीज़न, और यानी कि फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना। नेक्स्ट जो है आपका वो बचा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब वो आज के लिए अभी तक कितना क्वेश्चन हुए हैं हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जो कि एक ही टाइप के थे। क्वेश्चन नंबर 8, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इट्स ओके, नेक्स्ट जो है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चाहो तो उसको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो मैं आपको होमवर्क की फ़ोटो आती है जो, वो मैं भेजूँगा, तो उसमें 9 और 10 भी मिलेगा। वो फेयर में नहीं करना, आपको रफ में ट्राई करना है, और देखना है कि जब कल हम दोबारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या आपने उन बातों का ध्यान रखा था उसको सोल्व करते वक्त जो मैं बताऊंगा या नहीं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अगर आप चाहते हो तो रफ कॉपी में करोगे, और लेकिन 5th 6th 7th और 8th 2G एक्सरसाइज का होमवर्क फेयर कॉपी में आप करोगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।